नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पे। और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और ठीक मेरे पीछे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, अमेरिका में वाकई एक बार फिर से ट्रंप कार्ड चला है। अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जादू चल गया है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को बहुत बड़े अंतर से हराकर ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। यह हाल के सालों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की सबसे बड़ी जीत है। 538 में से 277 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट ट्रंप को मिले हैं। वहीं कमला हैरिस को 225 इलेक्टोरल वोट से संतोष करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को प्रभावित करने वाले जो सभी 7 स्विंग स्टेट हैं, उसमें ट्रंप ने एक तरफा जीत हासिल की है। यानी बाइडेन के पार्टी यानी कमला हैरिस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पिछली बार वहां पर 6 सीटों पर जीते थे, यानी 6 राज्यों में जीते थे, लेकिन इस बार किसी भी राज्य में उनकी जीत नहीं हुई है। इस मौके पर ट्रंप ने फ्लोरिडा में समर्थकों को संबोधित किया और जीत दिलाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। जाहिर सी बात है, कोई भी करेगा, उन्होंने भी यही किया। साथ ही ट्रंप ने अपने पुराने संकल्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को दोहराया है। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के लिए नामित JD वैंस और उनकी पत्नी भारतीय मूल की ऊषा वैंस को शुभकामनाएं भी दी हैं। ट्रंप समर्थक भारतीय मूल के लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी है और उनको अपना दोस्त बताया है। तो बड़ी जीत हुई है, कमला हैरिस को बड़े अंतर से हराया है। और जैसे एक बार यहां एग्जिट पोल जो है फेल हुआ, भारत में आपने देखे बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो गए, वैसे अमेरिका में भी जितने एग्जिट पोल हुए वहां पर कमला हैरिस को आगे दिखाया जा रहा था। देखिए वहां क्या हुआ। अब विश्वसनीय तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। और जीत के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वासियों को और पूरे दुनिया को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा भी कि असंभव को संभव कर कर दिखाया है। सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब महान अमेरिका बनाना है। ट्रंप का जैसे स्लोगन ही था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज की है। और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश कर जी, जो कि अध्यक्ष है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे एडिटर इन चीफ जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट है रविकांत मित्तल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं गणेश कर जी आपसे ही प्रश्न करना चाहूंगा। तो ये माना जाए कि अमेरिका में दोस्त चुनाव जीत गया? 1 2 3। गणेश जी, मैं अभी आपसे इसके पहले भी बात कर रहा था, 1:30 बजे के बुलेटिन में आपसे बात हो रही थी। आपने कई अहम बातों का जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ठोस योजनाएं रही उसकी वजह से जीते। जैसे कि उन्होंने अवैध अप्रवास को लेकर सीधा स्टैंड रखा, उन्होंने महंगाई को लेकर स्टैंड रखा। तो आप चूंकि अमेरिका में हैं, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन से वो बड़े फैक्टर रहे कि स्विंग स्टेट में भी एक तरफा यानी 7 के 7 स्टेट उन्होंने जीत लिए? क्या वजह रही? जी देखिए, जो लास्ट बार जब डोनाल्ड ट्रंप जी हारे तो उसका मेन रीजन स्विंग स्टेट था। जो 7 स्विंग स्टेट में से सिर्फ वो एक ही में जीते और 6 में हारे। तो इस बार जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी था, वो सारे एफर्ट जो है स्विंग स्टेट में डाले। जैसे कि जॉर्जिया में 8 सम्मेलन किए, कॉन्फ्रेंस किए, विच डिडंट हैपन इन द पास्ट। तो उनका मेन जो है अभी लास्ट 4 इयर्स में जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा है। और जो अंदर में जो जैसे कि उनका जो स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो बार बार जो अमेरिका के आगे प्रोग्रेस की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल पीस की बात करते हैं। वो सारी चीजें जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका आगे बढ़े, ऐसे लोग को वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। उसी कारण से जो स्विंग स्टेट है वहां पर भी उनको पूरा सपोर्ट मिला है इस बार। यानी वहां पूरा सपोर्ट मिला है। रवि सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं ना। देखिए, कमला हैरिस भारतीय मूल की थी, भारतीय मूल की है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त, मोदी जी कहते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? कैसे देखते हैं आप उनकी जीत को? देखिए, जो पहली बात आपने कही कि कमला हैरिस भारतीय मूल की थी, मैं
मेरा ये मानना है पूरी तरीके से कि कोई भी विदेश कंट्री में कोई भी किसी भी मूल का हो सकता है, लेकिन अगर वो इस स्तर पर पहुंचा है तो वो अपने देश की पहले सोचता है। चाहे कमला हैरिस के बारे में भी यही था कि अगर वो जीतती तो जो उनकी पॉलिसी चली आ रही है, जो कि जो बाइडेन की ही वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उसी को वो कंटिन्यू करती। तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगर वो भारतीय मूल की थी तो उनका भारत के प्रति कोई रूल नम्र हो जाती है। हमारे रिश्ते वैसे भी अमेरिका से पिछले दिनों में बहुत अच्छे चल रहे हैं और वो उसी को ही कंटिन्यू करती। ट्रंप के जीतने से जो भारत पे असर होगा उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो ट्रंप और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका एक आपसी एक रिश्ता है दोस्ती का, क्योंकि कमला हैरिस तो एक बार भी भारत नहीं आई वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, कोई ऐसा उनको मौका लगा नहीं। लेकिन ट्रंप के साथ जब राष्ट्रपति थे कई मुलाकात होती रही, बल्कि जो पिछले सितंबर में जब मोदी गए थे तब भी ट्रंप ने कहा था कि वो मोदी से मिलेंगे, हालांकि वो मीटिंग नहीं हो पाई। तो ये जो एक रिश्ते होते हैं पर्सनल लेवल पे वो बहुत मायने रखते हैं। तो ये जो जिस तरीके की नीति और जिस तरीके की बात ट्रंप करते हैं उसी तरह की बातें जो इस समय देश में सरकार है वो भी करते हैं। अगर वो कहते हैं कि जी हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है तो वो भी ये कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन उन्होंने पूरी चलाई। अगर वो ये कहते हैं कि हम पहले अपने रिसोर्सेज पे हमारा कब्जा है, हम उसको उस तरीके से करेंगे, ऐसे ही ट्रंप करते हैं। तो जब मैं कल भी ये बात बोल रहा था कि अगर हम कंपेयर करें तो ट्रंप और मोदी में बहुत सारी समानताएं हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो है सबसे बड़ी कि ट्रंप ने आज अपनी जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी, जो उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच में बोला, उन्होंने कहा कि वो युद्ध में विश्वास नहीं रखते। और हम जानते हैं कि मोदी लगातार कई मंचों से ये कहते रहे, बल्कि जब वो पुतिन से भी मिले थे और जेलेंस्की से भी मिले थे तब भी उन्होंने कहा था कि युद्ध से बेहतर तो है कि आप बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए। तो अगर युद्ध खत्म होते हैं तो जो कि हमारे गणेश भी कह रहे थे कि जो इन्फ्लेशन की बात है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर भी असर पड़ेगा, वो कम होगा। क्योंकि युद्ध किसी के भी फायदे में नहीं है, केवल कुछ आर्म्स जो कंट्री बनाती हैं फैक्ट्रीज उनके फायदे के लिए होता है। तो ये अगर रुकेगा तो ये पूरी दुनिया के लिए, दो बड़े युद्ध चल रहे हैं जो दुनिया में दो, उनको अगर रोका जाएगा तो उससे सबको फायदा होगा, जिसमें भारत भी ये मानता है और ट्रंप का भी आज यही कहना है जब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। यानी आप ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत और दुनिया का भी फायदा है। अच्छा गणेश कर जी, चूंकि अंतिम समय में पिछली बार आपने देखा था कि अंतिम समय में कैसे पासा पलट गया था, डोनाल्ड ट्रंप जी लगभग उन्होंने अनाउंस कर दिया था, स्पीच भी देती थी, तो क्या अभी कोई संभावना है कि एकदम क्लियर है डोनाल्ड ट्रंप ही 47वें राष्ट्रपति होंगे पॉपुलर और इलेक्टोरल वोट को देखकर? चूंकि आपके जरिए हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आप अमेरिका में हैं, पिछली बार उलटफेर हुआ था इसलिए मैं जी अभी देखिए, जो अभी 6 राज्य का अभी भी रिजल्ट बचा हुआ है, बट वो जो रिजल्ट है वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। तो ये बोलिए कि 1000% ऑलरेडी कंफर्म कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी, मतलब ही इज ऑलरेडी नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर आवर कंट्री। सो कोई उसमें अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन से ही इज लीडिंग। सो अभी और कोई संभावना नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ उलट पलट हो जाए। अच्छा ये गणेश जी, अपना गढ़ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बचाया ही, लेकिन स्विंग स्टेट जो उनकी कभी ताकत नहीं रहे, अब सोचिए 7 में से 6 तो पिछली बार 2020 में जो बाइडेन जीते थे, वहां भी सेंध लगाई और उसमें उनके दोस्त एलन मस्क ने बहुत अहम भूमिका निभाई और उनकी प्रचार टीम ने। जी देखिए, जो मेन जो हम लोग का जो पेंसिल्वेनिया है, उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना है और जॉर्जिया है, वहां पर क्या है 15-16 सीटें हैं। तो वहां पर जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बहुत अच्छा रहा और डेफिनेटली लाइक यूएस का जो इस साल का जो इलेक्शन था, इट इज वेरी एक्सपेंसिव इलेक्शन कंपेयर टू द प्रीवियस इलेक्शन। तो दोनों कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप में, दे पुट ऑल द एनर्जी, ऑल द एफर्ट, चाहे फाइनेंशियली हो, द कमिटमेंट और द वॉलंटियर। सो एवरीवन वर्क वेरी हार्ड। दोनों पार्टी ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है और रिजल्ट, सबसे पहली बात है कि जो ट्रम्प का जो इस बार का जो मेन जो अटैक, जो उनका एजेंडा था कि ग्लोबल पीस बहुत जरूरी है, बिकॉज अमेरिका में पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी जो यूक्रेन में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है। तो वी नीड सम गुड लीडर हु कैन नेगोशिएट, आगे बढ़ के लीडरशिप दिखा के लोगों को, बाकी कंट्री को साथ में लेके ग्लोबल पीस करें, बिकॉज उसी से ही ग्लोबल इकोनॉमी डेवलप हो सकता है। तो लोग नाउ दे अंडरस्टूड कि ट्रम्प हैज दैट टाइप ऑफ लीडरशिप क्वालिटी।
उसको उनको जब उनसे पहले जब प्रेसिडेंट थे उसके बाद उनको चांस नहीं मिला क्योंकि कोविड का बहुत बड़ा फैक्टर था और ब्लैक लाइफ मैटर भी था। तो अभी जो अमेरिकन जो जनता है, जो वोटर है, दे डिसाइडेड कि चलो एक चांस और ट्रम्प को दिया जाए बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग द ग्लोबल लीडर हु कैन वर्क नॉट ओनली अमेरिका और अदर कंट्रीज एज वेल। तो यानी इसलिए अमेरिका ने एक बार और मौका दिया। अमेरिका फर्स्ट की नीति आप बता रहे हैं और अवैध अप्रवास को जो उन्होंने कहा, ये अमेरिका वासियों को बहुत मतलब मेन मुद्दा रहा, मुख्य मुद्दा रहा ये। गणेश जी। जी जी जी। और यहाँ पर जैसे कि जो हम लोग भारतीय की बात है, जैसे कि रवि जी ने भी कहा था, इवन दो कमला हैरिस उनके रूट्स आर फ्रॉम इंडिया, बट ऐसे कुछ इंडियन कम्युनिटी में ऐसे जो होता है ना, जो एक्साइटमेंट होता है कि हमारी इंडियन ओरिजिन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वो चीज इंडियन कम्युनिटी के बीच में नहीं आया। तो जो डेमोक्रेटिक के जो रेगुलर सपोर्टर थे, दे सपोर्टेड कमला हैरिस। जो डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर थे, उनको डोनाल्ड ट्रम्प ने सपोर्ट किया। बाकी इंडियन कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जो हमारा जो इंडियन कम्युनिटी है, उसमें से ऑलमोस्ट लाइक 10 लाख लोग, भारतीय लोग अभी ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा, चाहे प्रीवियसली जब आए थे, इस बार भी उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लीगल इमिग्रेंट है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और बाइडेन के टाइम पे 2 years बैक बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट आ गए थे। मैक्सिकन बॉर्डर ओपन हो गया था, विदाउट डॉक्यूमेंट लोग आने लगे थे, उसमें भारतीय बहुत सारे आए थे। तो ये चीज पूरे अमेरिका में स्प्रेड हुआ है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट आए थे, उसके अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प खड़े हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि इंडियन जो इतने मेहनत करके, पढ़ लिख के, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके यहाँ पर अमेरिका में आके इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाए, उनको ग्रीन कार्ड सिटीजन बनाया जाए। तो ये सारी चीजें नॉट ओनली इंडियन कम्युनिटी, बाकी भी बहुत सारे जो कंट्रीज है, बिकॉज अमेरिका इज द वन ऑफ द कंट्री जहां पर ऑल ओवर आपका जितने भी 190 कंट्रीज के लोग आते हैं, नॉन इमिग्रेंट कंट्रीज है, इमिग्रेंट कंट्रीज है। तो वहां पर जब आप ऐसे रिफॉर्म की बात करते हैं तो लोग अट्रैक्ट हैं, क्योंकि आपके रिलेटिव स्टिल दे आर कमिंग एंड दे वांट टू सेट अप इन अमेरिका, दे वांट टू कंट्रीब्यूट। तो वो सारी चीजें जो है लोगों को काफी पसंद आया। द वे डोनाल्ड ट्रम्प आगे आए, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो बना बहुत अच्छा रहा। इस बार लोग ग्राउंड में जाके, गांव में जाके, रूरल प्लेस में जाके उन्होंने बहुत अच्छा से प्रमोट किया है ट्रम्प की नीति को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। चलिए एक बार डोनाल्ड ट्रंप की बात सुना देते हैं जो उन्होंने स्पीच कही, जीत के बाद उनकी स्पीच थी। उसके बाद रवि सर से मैं सवाल करूंगा। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. सर एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो मैं तो समझ रहा था कि भारत में जो एग्जिट पोल होते हैं वो फेल होते हैं, कई बार तो बहुत वो रहे, हिट रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से देखिए तो लगातार बहुत पीछे जा रहे हैं। अमेरिका में भी वही चीजें देखने को मिली, यानी ग्राउंड पर दोनों के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर थी। लेकिन आप देखिए इलेक्टोरल वोट और पॉपुलर वोट दोनों में बहुत पीछे हैं कमला हैरिस। तो उनसे कहाँ चूक रहेगी, चूंकि एक लोग उनसे भी उम्मीद थी, भाई आपने बोला, क्लियर कर दिया कि भले ही भारतीय मूल थी लेकिन अमेरिका की हैं, तो पहली प्राथमिकता उनकी अमेरिका की है। लेकिन एक लोग उम्मीद लगाए थे, उनसे कहां से चूक रह गई, कैसे जोड़ नहीं पाई अमेरिका को? देखिए दो चीजें हैं कि कमला हैरिस को एक तो पूरा समय नहीं मिला चुनाव लड़ने का। आप अगर देखें कि जब ये पूरी कैंपेन शुरू हुई तो उस समय जो बाइडेन जो थे वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे, और हालांकि तब भी ये कहा जा रहा था कि एज उनका साथ नहीं दे रही है, वो काफ़ी बूढ़े हैं। और ये जो सबसे जब ये प्रूव हुई, जब पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि जो चुनाव होता है उससे तीन डिबेट्स होती हैं जो दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में होती है। जो पहली डिबेट हुई उसमें उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही ख़राब रहा, और उसके बाद लगभग ये तय हो गया था कि या तो जो बाइडेन
खुद अपना नाम हटा लेंगे या उनको पार्टी उनको नॉमिनेट नहीं करेगी। तो हालांकि दोनों चीज़ें मिलके हुई, पार्टी भी नहीं चाहती थी और जो बाइडेन ने खुद अपना नाम हटाया और कमला हैरिस का नाम उन्होंने आगे किया। तो जो समय था उसमें अगर देखें तो उनको, कमला हैरिस को अपनी बात कहने का या अपने, हालांकि उनको समर्थन मिला, उनको फंड भी ज़्यादा मिला, लेकिन अगर हम उसको देखें, न्याय तरीके से देखें, तो उनको समय एक कम मिला अपनी बात रखने का, कैंपेन करने का। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, और जैसा कि आप कह रहे हैं इंडियन, तो अगर दर्शकों को ये सुन के संतुष्टि मिलती हो तो मैं सबको बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, उनका नाम उषा वैंस है और वो भी साउथ इंडिया की हैं, जिस तरीके से कि कमला हैरिस की जो मदर जो थी वो भी साउथ इंडिया की थी। तो एक इंडिया का कनेक्शन तो अभी भी है ना। तो और दूसरा जो आपने कहा कि जो पोल, तो वहां पे एग्जिट पोल नहीं होते, क्योंकि वहां पे तो एकदम जैसे ही अगर वोटिंग खत्म होती है काउंटिंग शुरू हो जाती है। ये हमारे देश में है कि वोटिंग खत्म होने के बाद 2 दिन का गैप होता है और उसके बाद रिजल्ट आते हैं, तो एग्जिट पोल्स होते हैं। तो वहां पे जो लगातार पोल होते हैं, प्री पोल्स होते रहते हैं, जो जिस समय तक गैलप पोल्स उनको कहते हैं, तो उसमें लगातार जो था, जब बाइडेन लड़ रहे थे तब तो ट्रंप लगातार आगे थे। कमला हैरिस के आने के बाद से ये लग रहा था कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। मतलब जनरली ये कहा जाता है कि अमेरिका में वैसे भी क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं, 3% 4% का अंतर रहता है, लेकिन इनके बीच में 1 या 2% का अंतर रह रहा था, इसलिए लग रहा था कहीं से भी बाजी पलट सकती है। लेकिन जो निर्णायक हुआ वो रहे स्विंग स्टेट, क्योंकि ऐसा नहीं माना जा रहा था कि जो ट्रंप है वो सारे स्विंग स्टेट जीत जाएंगे, क्योंकि वही निर्णय देते हैं। ऐसा लगातार हम कई इलेक्शन से देख रहे हैं। अब उसमें सब में ट्रंप जीत गए, तो ये लगभग उसमें पक्का हो गया कि इस बार ट्रंप को ही समर्थन है, और जो उनकी नीति है और जो वो वादे किए हैं, जो वो बोल रहे हैं मंचों से, उसको जनता ने स्वीकार किया है। और आप ये भी जानिए कि हो सकता है ये अभी पता लगेगा, क्योंकि 2 बार उन पर अटैक हुआ, तो क्या कोई थोड़ी सहानुभूति भी थी। अगर भारत में ऐसा हो जाए तो एक तो सहानुभूति की लहर चल पड़ती है। तो जब वो जुलाई में जो उसका बड़ा असर था, बहुत बड़ा असर था, जो उन पे अटैक हुआ, जिस तरीके से एक बार और भी अटेम्प्ट हुआ, तो एक वो भी कारण था। एक उनने जो अमेरिका को अलग से अपने पैरों पे जिस तरीके से गणेश बता रहे थे, एक वो वाली बात भी थी। और दूसरा, कमला को थोड़ा सा कम समय मिला अपनी बात रखने का। इन कारणों से मैं मानता हूं कि ट्रंप को ये जीत मिली है। अच्छा गणेश जी, ये तो तय है कि कमला हैरिस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। चूंकि आप देखिए पेट्रोल और दूसरी खाने पीने की चीजें जो बहुत महंगी है अमेरिका में, लोगों ने इसलिए भी क्या वोट किया है क्या डोनाल्ड ट्रंप को? एक ये वजह ये भी रही है जी, ये भी एक बड़ी वजह रही है। बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टी का रेट बात करते हैं, जैसे मॉर्गेज हो गया, जब आज से 4-5 साल पहले 2% था, अभी वो 6 to 7% है। तो अभी आज के डेट में अमेरिका में घर बाय करना भी वेरी एक्सपेंसिव है। जो बैंक का लोन है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द ग्लोबल क्राइसिस। सो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज अगर आप ट्रम्प के टाइम पे देखेंगे, इवन तो ठीक है, बात करते हैं। रवि सर, एक सवाल मेरा और है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप पर 4 केसेस थे, उसका अभी पेंडिंग रहा, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में। अगर इसके पहले निर्णय आ जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ और होती। और अब आगे क्या स्थिति होगी? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि एक फेलोनी का उनके ऊपर चार्जेस हैं और उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं। दूसरी बात ये बहुत ऐतिहासिक है। देखिए, दोनों ही कैंडिडेट ऐसे थे कि जो भी उनमें से जीतता तो इतिहास जरूर बनता। ट्रंप जीत गए हैं तो ये इतिहास बना है कि कमबैक कैंडिडेट हैं। पहले लड़े, हारे, फिर लड़े, जीते, फिर उसके बाद हारे। अब ये उस चुनाव में उन्होंने ये क्या कहते, पहले जीते थे तो अब ये हासिल की है। तो एक कमबैक कैंडिडेट माना जा रहा है कि ऐसा पिछले 130-135 सालों में कभी हुआ नहीं है, केवल एक बार बहुत पहले हुआ था। और इस तरीके की, और कमबैक करके इस तरीके की जीत हासिल करना, क्योंकि जो जनरल एक ओपिनियन है कि जो ट्रंप है वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, मतलब काम पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि कमला हैरिस जिस तरह की बात कर रही थी, जो कहते हैं ना कि संविधान की रक्षा करना या जो नियम कानून से चलना, इस तरीके की सोच ट्रंप की नहीं है। तो इसलिए भी थोड़ा लग रहा था कि वो जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर जनता ये मानती, देखिए जनता ही आखिर में सबसे बड़ी डिसीजन देने वाली होती है, उन्होंने निर्णय लिया है इस बात का। तो
ये जो सारे कारण हैं उसको मतलब वो करते हुए, नकारते हुए भी ट्रंप अगर जीते हैं तो जनता ने ये माना है कि ये जो ट्रंप अब जो बातें कर रहे हैं वो पिछले शासन से बेटर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एंटी इनकम्बेंसी भी थी, क्योंकि हैरिस जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट थी पिछले पूरे समय में, तो उन्हें लगा कि अगर इनको फिर से जिताते हैं तो वही सारी पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगी, तो इससे अच्छा तो ये कि जो एक नई सोच लेके आ रहा है उसको हम जिताएं तो उससे फायदा होगा। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये ट्रंप को जीत मिली है। हम लोग सोचते हैं अमेरिका बहुत अमीर राष्ट्र है, बहुत अमीर देश है, लेकिन वो भी महंगाई से त्रस्त है। गणेश जी ये बता रहे हैं, तो भारतीय फैंस क्या कह रहे हैं उनकी जीत पर, वो भी सुन लेते हैं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम भारतीय कम्युनिटी, पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदूज, आज हम भारतीय मूल के लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं। पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो विक्ट्री होने वाली है उसकी खुशी में यहाँ ढोल और नगाड़े बज रहे हैं बिल्कुल व्हाइट हाउस के बाहर। और हमारी कम्युनिटी यहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी हुई है। जो अभी रुझान आ रहे हैं जो इलेक्शंस के, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। जो विक्ट्री है वो काफ़ी नैरो हो चुकी है, और विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में उनकी लीड बरकरार है। और हमें लगता है कि वो बिल्कुल, हालांकि अभी तक फाइनल नतीजे आए नहीं हैं, पर हमें लगता है कि कुछ ही घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। और हमारी पूरी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ी उत्साह की लहर है। आज रात के करीब आधी रात हो चुकी है, और यहाँ व्हाइट हाउस के बाहर ढोल के साथ हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत का इंतज़ार कर रही है। तो देखिए, जाहिर सी बात है ये सभी खुश है, लेकिन 1 मिनट अब हमारे पास है। दोनों से फटाफट 30 सेकंड में सवाल पूछ लेते हैं। अमेरिका फर्स्ट नीति है, लेकिन दुनिया और भारत को क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत से? सर देखिए, केवल ट्रेड को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि वो चाहते हैं कि इंपोर्ट अगर जो मैं देता हूं वो नहीं है, तो बाकी चीज़ों में पॉलिसी, अगर युद्ध रुकने की बात है तो वो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि अगर युद्ध रुकने चाहिए जो ट्रंप करेंगे। गणेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है। हाँ, आवाज आ रहा है, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आप अपना। मैं ये चाह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की जीत से अमेरिका फर्स्ट की नीति वो लेकर आए, लेकिन इससे दुनिया और भारत को क्या मिलने वाला है? देखिए, आज हम चाहते हैं कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे एक पहला विकल्प बने ऑफशोर का। बिकॉज अभी क्या है कि बहुत सारा जो यूएस जो डिपेंड है चाइना पे, उसके जो गुड्स हैं ऑलमोस्ट लाइक 70% से ज्यादा चाइना से आता है। तो हम चाहते हैं कि रिलेशन ज्यादा अच्छा बने भारत सरकार के साथ, और भारत एक अल्टरनेट विकल्प के रूप में अमेरिका के पास में रहे, जिससे कि हम सारे वहां से इंडिया से सामान मंगा के यूएस में लेके आ सके, और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बाय फ्रॉम इंडिया को सपोर्ट मिल सके। बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी किसी भी देश में युद्ध हो रहा हो, 2 देशों में युद्ध हो रहा हो, लेकिन सर कोई भी नहीं चाहता कि युद्धों से सिर्फ 1 या 2 कंट्री का नुकसान नहीं होता, पूरे विश्व का नुकसान होता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जीत के बाद, वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे यूक्रेन में गए हो या रूस में गए हो, उसी बात को दोहराते हैं। सबसे बड़ी बात यही होगी, इसी में पूरी दुनिया और भारत का फायदा है। बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। रवि सर, आपका भी थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप देखते रहिए IBC 24।